नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी कॉलोनी लेकर आए हैं जहां की सारी सड़कें लगभग 20 फुट, 25 फुट, 30 फुट और 40 फुट की हैं। 15 और 10 फुट तो नाम मात्र की हैं। ये मान के चलिए 10 फुट की तो है ही नहीं, बस 15 फुट की सड़कों से शुरुआत होगी और वो भी गिनी चुनी। बाकी सारी रोडें आपको 20 फुट, 25 फुट, 30 फुट और 40 फुट होगी। तो ये जो आप रोड देख रहे हैं ये है 40 फुट का कमर्शियल रोड और इस पर हम चल रहे हैं। कॉलोनी का नाम है रमा विहार, जो कि मुंडका विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है और जो मेन कंझावला रोड पर स्थित है। यहाँ से कराला, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि कराला गांव की ज़मीन पर बसा ये पूरा की पूरा इलाका रमा विहार के नाम से जाना जाता है। और ये रमा विहार की कमर्शियल रोड है, 40 फुट की रोड है और इस पर दोनों तरफ मार्केट पूरी अच्छी तरीके से बनी हुई है, पूरी ग्रोथ है इस पर। क्योंकि कंझावला रोड पे पड़ता है तो कंझावला रोड पे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर तो कोई इशू रहता नहीं है कि बसों की सर्विस बहुत अच्छी रहती है। सबसे अच्छी बात जो UR2 के साथ ये है, तो वहाँ पे भी अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी हम जो है चल रहे हैं सीधा मेन रोड की तरफ और मेन रोड पे चलते चलते मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप देखोगे वो अन्य कॉलोनियों से, जैसे भाग्य विहार, प्रवेश नगर और बाकी जो हम कॉलोनियाँ दिखाते हैं वहाँ से थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ जेंट्री बहुत अच्छी है और अच्छी तरीके से मैंने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन देखिए एक वीडियो में सब कुछ पॉसिबल नहीं है। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको हर जगह की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ और उसके बाद में जब दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो कवर करूँगा तो उसमें और चीज़ें कवर करता जाऊँगा धीरे धीरे। तो ये मैंने सीरीज जो शुरू कर रखी है। आप कहाँ की वीडियो और देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस जो आप सजेशन देंगे उस पर भी वीडियो बनाएं। तो देखिए बात करते करते आपके साथ जो है कि हम बिल्कुल मेन रोड के नज़दीक आ चुके हैं और कंझावला रोड, यानी कंझावला रोड से ये 40 फुट का रोड डायरेक्ट एंट्री लेता है और लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में चलता है। तो ये तो चलिए बात हो गई आपके मेन रोड की, कमर्शियल रोड की। जब हम बात करेंगे रेजिडेंशियल की तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा कि मैंने जो पूरा एरिया है ना वो कई जगहों पे खड़े होके कॉलोनियों की जो है गलियां दिखाई हैं, ली हैं और इसमें जो रेट है वो 35, ये मान के चलिए कि 25-30 हज़ार से स्टार्टिंग है। ऐसी बात नहीं है, 25-30 हज़ार से स्टार्टिंग है, लेकिन 50, 55, 60 तक है। तो चलिए मेन रोड पे आ गए हैं, अब ज़रा आपको यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो रोड है ये है कंझावला रोड और ये डायरेक्ट पहुंचता कहाँ पे, मंगोलपुरी में रिंग रोड पे निकलेगा, आउटर रिंग रोड पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको बस की अच्छी सर्विस भी मिल जाएगी। और जो मैं UR2 बता रहा था आपको, देखिए मेरे पीछे वहाँ सामने आपको UR2 का फ्लाईओवर दिख रहा है, ब्रिज दिख रहा है, तो वो बिल्कुल बैक एरिया था और ये फ्रंट एरिया है। इसका जो फ्रंट पड़ता है वो पड़ता है किस पे, कंझावला रोड पे। ठीक है, और ये वो कमर्शियल रोड है जिससे अभी हम बैक से जो है कि फ्रंट पे आए हैं और यहाँ से मान के चलिए अभी 1-1.5 किलोमीटर तक ये पीछे पीछे चलेगा। इस रोड पे ये 1 किलोमीटर पे खत्म हो जाता है लगभग, इसके बाद सुरवीर नगर आ जाएगा। लेकिन बैक की साइड से ये सेक्टर 22 तक जाता है आपका। तो चलिए आपको अंदर जो है कि और थोड़ी सी लोकेशन दिखाते हैं, उसके बाद अन्य चीजों पे बात करेंगे। दोस्तों देखिए ये UR2 है और रमा विहार के वेस्ट साइड में। ठीक है, देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ। UR2 से ये रोड जा रहा है रमा विहार का। ठीक है, 25 फुट का रोड है और ये जो आपको कॉलोनी दिख रही है रमा विहार है। यहाँ से रमा विहार शुरू होगा वेस्ट में, पश्चिम साइड में, UR2 से बिल्कुल, और ये सीधा जाके लगता है टक्कर पे सेक्टर 22 में, जो मैंने वीडियो डाली थी आपकी, बिल्कुल वहां पे जाके ये टक्कर पे मारेगा। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, तो 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में आपको रमा विहार मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो रामा विहार के वेस्ट में आप देख सकते हैं कि UR2 का काम जोरों शोरों पे चल रहा है और ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये सर्विस लेन का एरिया है। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको 150-200, ये मान के चलिए 300 फुट का पूरा एरिया है। 300 फीट में 100 फुट में ये मान के चलिए जो ये है 150 फुट में तो आपका मेन हाईवे है और बाकी जो आपकी बच रहे हैं साइड में, इनमें आपका कमर्शियल कह रहा हूँ, सॉरी, वो सर्विस लाइन बन रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ UR2 का काम है। जब ये कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी तो बस रमा विहार की बात नहीं करूंगा, इस रमा विहार के अलावा जितनी भी कॉलोनियां आपकी UR2 से टच होंगी फिर उनकी कनेक्टिविटी एक अलग ही दर्जे की हो जाएगी। देखिए दोस्तों मैं अभी जो है रमा विहार के बिल्कुल आउटसाइड खड़ा हूँ, यानी कि जो पश्चिम इसका वेस्ट एरिया पड़ेगा
पश्चिम का, जहाँ पे मैं अभी UR2 के बगल में बिल्कुल पास में ही खड़ा हूँ एक तरह से मान के चलिए। पीछे आप देख सकते हैं UR2 की जो वायरिंग दिख रही है आपको। तो यहाँ का एरिया आप देख लीजिए, पश्चिम में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं। तो ये देखिए, यहाँ भी एक अच्छी चीज़ नज़र आई है कि भाग्य विहार की तरह यहाँ भी जो है कि आपके जितने रोड है ना, वो राइट एंगल पे एक दूसरे को काटते हैं। और गलियाँ जो है सारी 25-25 फुट की ही है, 20 फुट से कोई कम नहीं नज़र आ रही है, अभी तक तो नहीं नज़र आई है। मैं वेस्ट एरिया में खड़ा हूँ, यानी कि पश्चिम एरिया में खड़ा हूँ इसके, ठीक है। और घर भी आप देखिए अच्छे अच्छे बने हुए हैं, सारे बहुमंजिला इमारतें हैं। और यहाँ पर आसपास आबादी भी ठीक बसी हुई है और सारे काम हो चुके हैं लगभग। तो प्रिय मित्रों, जब कभी भी आप रामा विहार में किसी भी रोड पे खड़े होगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हर तरफ जो आपको घर मिलेंगे, 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें ज़्यादातर देखने को मिलेगी। और आगे हो पीछे हो, हर तरफ जो है कि आपको कुछ ऐसा ही नज़ारा मिलेगा। मैं एक आध गलियों के और नज़ारे आपको दिखाता हूँ। देखो जी, यहाँ पे जो है ऐसे ही माहौल मिलेंगे आपको, घर बने हुए मिलेंगे सारे लगभग, और घर भी बढ़िया बने हुए मिलेंगे। गाड़ियाँ हर गली में लगभग लगभग खड़ी होंगी। जहाँ आप नज़र दौड़ाओगे वहाँ पे जो है कि आपको अच्छे अच्छे घर बने दिखेंगे, ठीक है। और सारी गलियों में आपको 2-4-10 गाड़ियाँ दिख जाएंगी, इधर ही नहीं। और सारे मतलब रोड जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं और काफ़ी जो है खुला खुला एरिया है। किसी भी एक गली का अगर हम व्यू देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का आपको दिखाई देगा। चारों तरफ आपको पूरे रामा विहार में इसी प्रकार के जो है लोकेशन समझ में आएगी, दिखाई देगी और समझ भी आ जाएगा। तो प्रिय मित्रों, ऐसा है कि अगर आपको यहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी चाहिए तो फिलहाल में नहीं है मेट्रो की कनेक्टिविटी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पीछे जो फ्लाईओवर दिख रहा है यहीं पर UR2 रोड है और ये सीधा जाएगा आपका कहाँ पे, रोहिणी सेक्टर 36 के जंक्शन पे, 37 और 36 के जंक्शन पे, हेलीपैड के पास। तो वहां पर आपको रोहिणी सेक्टर 36 का और 37 का जो मेट्रो स्टेशन बनेगा वो मिल जाएगा। और आज नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी है, हाँ काम चल रहा है। आने वाले 3 से 5 सालों में आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा और यहाँ से मात्र 5 मिनट में, मेरे ख्याल से देखो अपनी गाड़ी है तो 5 मिनट में आप पहुंच जाओगे, रिक्शा है तो 10 मिनट मान के चलिए कि 10 मिनट में आप जो है मेट्रो के पास पहुंच जाओगे। हाँ, बस की इस रूट पे बसों की सर्विस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आने वाले टाइम में आपको बेहतर सुविधा मिलने लग जाएगी क्योंकि मेट्रो जो है कि आपकी पास पड़ेगी। और इधर से भी अंदर जो है कि यहाँ से भी जाएंगे सामने से तो भी पास पड़ती है। तो ये सबसे बेस्ट रूट है मुझे ये लगता है, क्योंकि एक तो 100 मीटर का रोड है और दोनों तरफ सर्विस लेन होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे वो जो है कि मेट्रो की हो, चाहे वो आपका खुद का व्हीकल हो, तो हर तरीके से आपको यहाँ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, अब जो है हम रामा विहार में जो 40 फुट का रोड आपने देखा था, कमर्शियल रोड, उसी पे चलते हुए बिल्कुल पीछे आ गए हैं। और ये एरिया जो है बिल्कुल लास्ट एरिया पड़ रहा है, साउथ में है, ये बिल्कुल रामा विहार का साउथ है। और लगभग ये 40 फुट का कमर्शियल रोड है, कुछ भी नहीं तो ये मान के चलिए कम से कम ये 2 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। तो इसमें इस तरफ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग आधा किलोमीटर के बाद जो है कोई रौनक नहीं है, बिल्कुल ही खाली खाली पड़ा हुआ है। हाँ, एक चीज अच्छी है कि गलियां यहाँ भी आपकी 30 फुट 25 फुट, मतलब 30 फुट से नीचे नहीं है जो मेन है। और गलियां अगर देखेंगे तो जो बाकी की जो सब्सिडरी गलियां जा रही हैं, ब्रांचेज जो जा रही हैं, वो 20 फुट 25 फुट है। तो पीछे भी जो है कि एरिया खुला खुला लगता है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है वो देखिए और समझिए। ये कमर्शियल रोड है, शायद यहाँ तक आने में रौनक को थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना आके बंद हो जाता है ये, तो इसलिए इधर रौनक नहीं है। और यहाँ पे चौक पड़ता है, उसे मेरे ख्याल से दुर्गा माता चौक कहते होंगे, दुर्गा मंदिर, क्योंकि अगल बगल ही पड़ता है थोड़ी दूर पे। इस पे जो मैंने आपको रोड शुरू में दिखाया था सेक्टर 22 के लिए जो निकल रहा है, UR2 से डायरेक्ट सेक्टर 22 के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे दुर्गा मंदिर है। यहाँ चौक तक तो आपका काफी अच्छा, मतलब ये समझ लीजिए कमर्शियल स्पेस भी अगर आप लेते हैं तो बहुत यूजफुल रहेगा। लेकिन उस चौक से इस तरफ फिर रहने के लिए ले सकते हैं, कमर्शियल यूटिलिटी बिल्कुल नहीं होगी मेरे हिसाब से। जो सही है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आपके मन में चल रही होगी कि भाई एरिया तो काफी खुला खुला है और घर भी अच्छे बन रहे हैं, मतलब मैंने आपको 1-2 लोकेशन दिखाई अंदर। अब देखिए, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर पूरी कॉलोनी को मैं कवर करूंगा तो, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आप अगर रहना चाहें तो आपको खुला खुला एरिया मिलेगा और रहने के लिए आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न आएगा वो आएगा आपका प्राइस का। तो प्राइस पे भी बात करेंगे, उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि
एरिया कैसे डिवाइड है यहाँ पे ना, ABCDEF ऐसे ऐसे ब्लॉक हैं। तो जो 40 फुट का ये रोड आप देख रहे हैं, इस रोड के लेफ्ट और राइट में C और D ब्लॉक पड़ते हैं। और जहां मैं अभी खड़ा हूं यहाँ पे, ये FE मतलब पीछे के जो ब्लॉक है ना, वो EF ऐसे हैं, F और E ब्लॉक ऐसे पीछे की तरफ है। तो इन ब्लॉकों में आपको जो प्राइस मिलेगा वो ये मान के चलिए कि 30,000 रुपए से लेकर 45-50 हजार रुपए गज तक, जैसा रोड उसके हिसाब से प्राइस। 15 फुट की गली में मिनिमम आपको 25 से 30 हजार रुपए गज का प्राइस मिल जाएगा। 15 फुट की गली बता रहा हूँ, यहाँ 10 फुट की गली है ही नहीं। दूसरी बात कि अगर आप आगे की तरफ लेते हैं C ब्लॉक में या D ब्लॉक में, जो कंझावला रोड के टच में है, तो भाई वहां पे तो बहुत बहुत प्राइस है। वहां पे प्राइस क्या है मैं बता दूं आपको कि वहां पर 50,000 रुपए 45,000 रुपए गज से नीचे कोई चीज गलियों में नहीं मिलेगी। और कमर्शियल के लिए भी बताऊंगा आपको, 50,000 से नीचे तो ये मान के चले कि कोई ढंग की लोकेशन पे, यानी अगर 20 फुट 25 फुट का रोड है तो 50,000 रुपए गज आप मान के चलिए। और अगर दुकान की मतलब की कोई चीज लेनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इससे बेहतर होगा कि आप कहीं बढ़िया जगह DDA की लोकेशन में, DDA की जो कमर्शियल शॉप होती है या जो दूसरी कॉलोनियां है, छोटी कॉलोनियां है, वहां पे ले लें। क्योंकि यहाँ पर मैंने भी पता किया है कई डीलरों से, तो ये समझ में आया है कि भाई यहाँ पे जो दुकानों के रेट हैं वो गज के हिसाब से नहीं है, वो सीधा 20 गज की 22 गज की दुकान को 80 लाख में 90 लाख में 1 करोड़ में दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, साला क्या न्यूयॉर्क में आ गए क्या हम लोग? ठीक है, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक 20 गज की दुकान 60 लाख से नीचे भी नहीं मिलेगी, अगर दबी हुई है तो 60 लाख में, और अगर अच्छी लोकेशन पे है तो ये मान के चलिए कम से कम कुछ भी नहीं तो 70-80 लाख से नीचे नहीं मिलेगी। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इतना प्राइस क्यों है। खैर, मार्केट का कुछ नहीं कह सकते। तो दुकान की मतलब की चीज आपको यहाँ लेने की तो मैं रिकमेंडेशन दूंगा ही नहीं, बिल्कुल ही। आप इससे बढ़िया है भाग्य विहार में ले लीजिए, या फिर दूसरी जो कॉलोनी में अभी कवर करने वाला हूँ वहां भी देखेंगे। यहाँ रेजिडेंशियल के लिए सही है, रेजिडेंशियल भी आप ले सकते हैं, और उसमें भी आपको बाकी कॉलोनी से तो महंगा पड़ेगा, जो हमने अब तक कवर की है उसमें तो आपको महंगा ही पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी माइंड में कोई डाउट हो तो अपने आप यहाँ पे आइए, रिसर्च करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि नंबर दिए कॉल करिए, क्योंकि मैं तो आपको ब्लॉग बना के दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कॉलोनी बता रहा हूँ, जो आने वाले जहां भी आप अपना डिजाइन कर सके रहने के लिए, और जहां भी आपको अच्छा लगे आप जा सके। मैं आपको कॉलोनी देता रहूंगा, बताता रहूंगा, जो आपके पास हो, आपके बजट में हो, आप चुन लीजिए और जाके वहां रिसर्च करिए और प्रॉपर्टी लीजिए। और अगर आप हमें ड्यूटी पे लगाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है हर जगह की। हाँ, यह सलाह लेना चाहते हैं तो हमें मेल करें, मेल आईडी जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एक बात जाते जाते बता दूं कि बिल्कुल एंड में अगर आप रहते हैं तो यहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा कंझावला रोड तक जाने के लिए, जो कि 10 रुपए लेकर आपको मात्र 5 मिनट में पहुंचा देंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।